चलिए अभी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था? डफरिन। ठीक है, इस समय भारत सचिव कौन था? रेडोल्फ चर्चिल। भारत सचिव के पद का निर्माण कब हुआ? पद निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत में महासचिव का पद बनाया गया और वायसराय का पद बनाया गया। अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले कैनिंग और प्रथम वायसराय पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग होगा। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो इसका भारत सचिव पद का निर्माण 1 नवंबर 1858 के अधिनियम के तहत हुआ था। रेडोल्फ चर्चिल 1885 कांग्रेस की स्थापना के समय भारत सचिव थे। भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय डफरिन थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसके संस्थापक से क्वेश्चन बनता है। संस्थापक, कांग्रेस का संस्थापक कौन था? कांग्रेस का संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम किस देश का था? स्कॉटलैंड का। भारत में किस पद पर नियुक्त था? सिविल सर्वेंट के पद पर नियुक्त है। क्वेश्चन 3-4 बार आ लिया। क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया था कि जो कांग्रेस का संस्थापक था वो कौन था? ऑप्शन में दे रखा था असैनिक सेवक। ऑप्शन में था असैनिक सेवक का मतलब होता है सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट को बोलते हैं असैनिक सेवक। तो इसका संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला। ठीक है, 1906 तक कांग्रेस के महासचिव पद पर रहे। ठीक है, मृत्यु 1912 का कांग्रेस अधिवेशन 27वें नंबर का अधिवेशन था। 1912 का अधिवेशन 27वें नंबर का अधिवेशन था और ये अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर पटना। ये क्वेश्चन सीजीएल 2024 में पूछा गया था कि बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में। ठीक, 1912 में जो अधिवेशन हुआ था वो कौन सा था? बांकीपुर अधिवेशन। और ये अधिवेशन कांग्रेस का सबसे छोटा अधिवेशन था जिसमें 207 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस अधिवेशन का अध्यक्षता करी थी R.N. मुदोलकर ने, R.N. मुदोलकर। ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से एयू को जानते हैं। कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम है। ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड देश का था। भारत में 1849 में सिविल सर्वेंट बन के बंगाल में नियुक्ति पाता है। उसके बाद फिर इसकी मुलाकात डफरिन से होती है। ठीक है, डफरिन से मुलाकात होने के बाद यह अपनी सर्विस छोड़ देता है। उसके बाद फिर कांग्रेस की स्थापना करता है। उससे पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास का विजिट करता है। उसके बाद ये मीटिंग रखता है 73 लोगों की पुणे के अंदर। उस समय एक महामारी फैली हुई थी। कई किताबों में लिखा हुआ है, पहले कई किताबों में लिखा हुआ है हैजा। ठीक है, प्लेग या हैजा फैलने के कारण पुणे में वो मीटिंग नहीं हो पाई थी। उसके बाद वो मीटिंग कैंसिल करके 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर की गई थी? मुंबई में कहाँ पर की गई थी? मुंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। तो प्रथम अधिवेशन
कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। अच्छा, इससे पहले एओ हयूम ने लोगों को जोड़ने के लिए एक पत्रिका भी निकाली थी। उस पत्रिका का नाम था लोकमित्र। पीपल्स फ्रेंड। पीपल्स फ्रेंड्स नाम की पत्रिका किसकी है? एओ हयूम की। इसके बाद आता है प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में। इसका स्थान पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है। स्थान था बम्बई। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, योमेश चंद्र बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर। कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ या वकील थे WC बनर्जी, योमेश चंद्र बनर्जी। और इस अध्यक्ष पद के लिए इसका नाम किसने नॉमिनेट किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दिया था। क्वेश्चन आता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस अधिवेशन, इस पहले अधिवेशन में कौन शामिल नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है। और स्थान में ही आता है मुंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। लेकिन यह अधिवेशन कहाँ पर होना था? पूना में होना था। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पूना में क्या फैल गया था? प्लेग या हैजा। ठीक है। कोलेरा माइक्रोबैक्टीरियम कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है और प्लेग पासुला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है। प्लेग को क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ बोलते हैं, काली मौत, ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं प्लेग को। और हैजा होता है, दोनों बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, दोनों डिजीज जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। और प्लेग होता है पासुला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से, और हैजा होता है माइक्रोबैक्टीरियम कोलेरी नामक जीवाणु से। तो इस वजह से पूना में अधिवेशन नहीं हो पाया था, इसलिए इसको कहाँ पर ट्रांसफर किया गया था? मुंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी, और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। उसके बाद आता है 1885 हो गया। उसके बाद है 1886, 1887, 1888, 1889, 1890। ये पहले 4 अधिवेशन याद करने की ट्रिक है बकमई से याद कर सकते हैं। ठीक है। और अगले 4 अधिवेशन, इनसे 4 अगले 4 अधिवेशन 89, 91, 92 बकनई से। तो वैसे बम्बई फर्स्ट, कलकत्ता सेकंड, मद्रास थर्ड, इलाहाबाद फोर्थ। पहले 4 अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो 85 का हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता। 1887 का हुआ था मद्रास, और 1888 का हुआ था इलाहाबाद। 1889 और 1890 बम्बई, और कलकत्ता। अब देखिए भाई, दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नारोजी।
प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दादा भाई नौरोजी ने कुल कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है? कुल कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी है? तो 3 बार। ठीक है, 3 टाइम्स। कब कब? 1886, 1893, 1906। कलकत्ता, लाहौर, फिर कलकत्ता। 1906 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1886 कलकत्ता। 2 बार कलकत्ता में, 1 बार लाहौर में। लाहौर में 1893 में, यहीं पर इसी की अध्यक्षता में, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1893 में ही सिविल सेवाएं भारत में करवाई जाए ऐसी मांग 1893 के अधिवेशन में उठाई गई थी। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं, 1886, 1893, 1906। ठीक है। और 1906 में सबसे पहले कांग्रेस के अंदर स्वराज की मांग उठाई थी दादा भाई नौरोजी ने। वैसे स्वराज शब्द सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। उसके बाद स्वराज बिल पेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। और स्वराज बिल पास किया था बाल गंगाधर तिलक 1995 में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। एक बार पेपर क्वेश्चन आया था, लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सिलेक्ट होने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। 1867 में पर कैपिटा इनकम भारत की 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय मापने वाले व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी थे। और 1867 में दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में पूछी जाती है पोर्टियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और धन का बहिर्गमन सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जो कि 1896 के अधिवेशन में पेश किया गया था 1896 में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह शानी जी ने की थी। उसी अधिवेशन में धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ थ्योरी। उसके बाद आता है मद्रास। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अच्छा, जो फर्स्ट अधिवेशन था ना, जो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग क्यों नहीं लिया था? क्योंकि जिस समय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसी टाइम पर इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था थी 1876 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर बनाई थी। उसी की एक आगे चल के फिर एक आयन कॉन्फ्रेंस भी बनाई थी इसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। उसी की बैठक की दूसरी बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ पर कर रहे थे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जिसे लक्ष्मणपुरी के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ का प्राचीन नाम है लक्ष्मणपुरी। तो उसकी अध्यक्षता में बिजी थे, इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे। तो क्वेश्चन आएगा, इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस, जो आगे चल के 1898 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। उसके अलावा और क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो सुरेंद्र नाथ ने सबसे पहले किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अंदर? 1895 के अधिवेशन की। तो 1895 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कौन शामिल नहीं होता? सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इन्होंने एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम की पार्टी बनाई थी और उसकी की अध्यक्षता कर रहे थे कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। और आगे चल के फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस में मिला लिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला लिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं 1887 के मद्रास अधिवेशन की, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और क्वेश्चन पूछ ले भारत के कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी थे।
तो और मद्रास के अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसी अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था, कांग्रेसी बनो का नारा। इस अधिवेशन में दिया गया था, मद्रास अधिवेशन 1887, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो ये है 1887 का मद्रास का अधिवेशन। ठीक है, और इसी अधिवेशन के दौरान डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी दी थी, गार्डन पार्टी। ठीक है, अब ये अकेला ये वायसराय सिर्फ यही नहीं है जिसने गार्डन पार्टी दी थी, उसके अलावा मद्रास का एक बैरिस्टर भी था जिसका नाम है नाटन। तो बैरिस्टर नाटन ने भी इनको दावत दी थी। गवर्नर उस टाइम पर मद्रास के गवर्नर बैरिस्टर नाटन ने भी डफरिन के अलावा कांग्रेस के प्रतिनिधियों को दावत देने का काम किया था। उसके बाद आता है इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, जॉर्ज यूले। तो प्रथम अंग्रेज या प्रथम यूरोपीय प्रथम अंग्रेज जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूले। किस अधिवेशन की, इलाहाबाद अधिवेशन की। कब, 1888 में, 1888। अब देखिए, ये जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था ना, इस टाइम पर कांग्रेस वालों को कहीं पर भी अपना पंडाल लगाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो उस टाइम पर एक दरभंगा, तो बात यह है, इलाहाबाद में जब कांग्रेस वालों को अपना अधिवेशन करने के लिए स्थान नहीं मिल रहा था, तो उस टाइम पर दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह, दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने इन्हें एक काउंसिल काउंसिल खरीद कर दी थी इस अधिवेशन के दौरान, इलाहाबाद अधिवेशन के दौरान। ठीक है ना, जिसे लोथर काउंसिल बोलते हैं। तो लोथर काउंसिल इस टाइम पर, लोथर काउंसिल खरीद कर दी थी किसने, दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने, लक्ष्मेश्वर सिंह, लक्ष्मेश्वर सिंह ने खरीद के दी थी। और जो 1887 का जो मद्रास अधिवेशन था ना, इसमें पहली बार भारतीय भाषा में भाषण दिया गया था। किस भाषा में भाषण दिया गया था, तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। तमिल भाषा में पहली बार, किसी भी भारतीय भाषा में पहली बार अधिवेशन, ये भाषण किस उसमें दिया गया था, मद्रास अधिवेशन 1887 में। और ये तमिल भाषा का अधिवेशन किसने दिया था, तंजौर के म्यूनिसिपल या लोकल बोर्ड के अध्यक्ष मुकलसरी के द्वारा ये तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी भी भारतीय भाषा में पहली बार भाषण किस अधिवेशन में दिया गया था, 1887 के मद्रास अधिवेशन में। उसके अलावा यहाँ पर जो अधिवेशन था, यहाँ पर कुछ राजाओं ने, जैसे विजयपुरम का राजा 1000 रुपये दिए थे। एक स्वागत समिति के अध्यक्ष राजा माधव राव, उन्होंने 200 रुपये दिए थे। तो कई प्रकार से जो राजा होते थे उन्होंने भी यहाँ पर कांग्रेस की सहायता की थी। और ये जो दरभंगा का राजा है, इसने तो लगभग प्रति वर्ष 10,000 रुपये देता था कांग्रेस को। वैसे ही लक्ष्मेश्वर सिंह ने, जैसे भी दरभंगा के राजा ही ने, यहाँ पर जब स्थान नहीं मिला कहीं पर भी अपना आयोजन करने के लिए, तो लोथर काउंसिल खरीद कर दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने इनकी सहायता की थी। तब जाके ये अधिवेशन हो पाया था 1888 का, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, जो कि प्रथम अंग्रेज या प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कांग्रेस के बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ओके। अब देखिए 88 और 89 साथ साथ हैं। 88 के बाद क्या आता है, 89 आता है। और जो प्रथम यूरोपीय लिया, अब दूसरा यूरोपीय आएगा, दूसरा अंग्रेज आएगा, विलियम वेडरबर्न। यहाँ पर कौन था, जॉर्ज यूले। ठीक है, यहाँ पर कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, यहाँ पर कलकत्ता में कौन था, दादा भाई नारोजी। ठीक है,
अब क्वेश्चन आएगा वह कौन से दो कॉन्टिन्यूसली अधिवेशन थे जिनकी अध्यक्षता दो यूरोपियों के द्वारा की गई थी, 1888 और 1889 का अधिवेशन बैक टू बैक अध्यक्षता की गई थी यूरोपीय व्यक्तियों के द्वारा। तो 1888 में जाजुले के द्वारा, उसी के अगले साल 1889 में विलियम वेडरबर्न के द्वारा। और विलियम वेडरबर्न कौन था? ए.ओ. ह्यूम, जो कांग्रेस के संस्थापक हैं। ए.ओ. ह्यूम इसके जीवनीकार हैं, बायोग्राफर, इसकी जीवनी लिखने वाले। ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन है? विलियम वेडरबर्न है। और विलियम वेडरबर्न ने कहा था कि जो कांग्रेस है वो अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल की तरह काम कर रही, लेकिन जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत था वो लाला लाजपत राय ने 1916 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, यंग इंडिया, उसमें दिया था। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से ये अंग्रेजों को बचाने का काम कर रही थी, सेफ्टी वॉल की तरह कांग्रेस को यूज किया जा रहा था। एवं के जीवनीकार कौन है? विलियम वेडरबर्न। ठीक है, और 1889 का जो बम्बई अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी, इसी अधिवेशन में प्रथम या फर्स्ट टाइम या पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? यहाँ पर 10 महिलाओं ने भाग लिया था, जिनमें कादम्बिनी गांगुली भी थी। और इसी अधिवेशन में 1889 के अधिवेशन में ही 1889 के अधिवेशन में ही कादम्बिनी गांगुली के पति द्वारका नाथ गांगुली ने भी स्त्रियों को मताधिकार दिलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। तो ये घटना भी किस अधिवेशन की? 1889 के बम्बई अधिवेशन की, जिसमें द्वारका नाथ गांगुली भी स्त्रियों के लिए स्त्रियों के मताधिकार के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। वो घटना भी कब की है? 1889 की है। और इसके अलावा इंग्लैंड में प्रचार प्रसार करने के लिए कांग्रेस ने एक ब्रिटिश इंडियन कमेटी की भी स्थापना करी थी। जुलाई 1889 में ब्रिटिश इंडियन कमेटी की स्थापना की जाती है, जुलाई 1889 में। ठीक है, इंग्लैंड में प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रिटिश इंडियन कमेटी भी ऐसी ब्रिटिश इंडियन कमेटी की स्थापना की गई थी। इस ब्रिटिश इंडियन कमेटी के अध्यक्ष जो यहाँ पर थे वही बनाए गए थे, विलियम वेडरबर्न। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? विलियम वेडरबर्न। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका सचिव कौन बनाया था? सचिव विलियम डिग्बी। सचिव था विलियम डिग्बी। ठीक है, कई जगह लिखा है कि इस बीआईसी का अध्यक्ष प्रेसिडेंट था डिग्बी, ये गलत है। अरविंद भास्कर नाम का एक इतिहासकार है जिसने अपनी किताब लिखी है स्वतंत्रता भारत का संग्राम। ठीक है, स्वतंत्रता भारत का संग्राम आधुनिक भारत की उसकी दो भाग है। सेकंड भाग में का पेज नंबर 435 का सेकंड पैराग्राफ की चौथी लाइन में ये बात साफ साफ लिख रखी है। आगे से तीसरे चौथे अक्षर में आपको अध्यक्ष मिल जाएगा विलियम वेडरबर्न, उसके अगले ही 5 छोटे शब्द में आपको सचिव देखने को मिलेगा विलियम डिग्बी। तो अरविंद भास्कर की पुस्तक में अध्यक्ष बताया गया है विलियम वेडरबर्न को और सचिव बताया गया है डिग्बी को, विलियम डिग्बी। ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना करी गई थी कांग्रेस के द्वारा इंग्लैंड में प्रचार प्रसार करने के लिए। इसका उद्देश्य था इंग्लैंड में प्रचार प्रसार करने के लिए। और उस टाइम पर कार्य संचालन की जो राशि थी वो 40,000 रुपये मंजूर की गई थी, जबकि भारत में यही राशि मात्र 5,000 रुपये मंजूर की गई थी। ब्रिटिश इंडिया कमेटी की वहाँ पर कार्य संचालन के 40,000 रुपये राशि मंजूर की गई थी, जबकि भारत में कार्य करने के लिए यही राशि 5,000 रुपये मंजूर की गई थी। ठीक है, और जो 1889 का अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में ब्रिटिश संसद के एक सांसद चार्ल्स ब्रैडला ने भी भाग लिया था। तो इसी अधिवेशन में कौन शामिल होता है? चार्ल्स ब्रैडला। चार्ल्स ब्रैडला। ठीक है, और ये चार्ल्स ब्रैडला वही ब्रैडला है जिसे ब्रिटिश संसद में भारत का पक्ष लेने के कारण मेंबर फॉर इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थे। मेंबर फॉर इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? चार्ल्स ब्रैडला, जिन्होंने मुंबई के 1889 के अधिवेशन में भी भाग लिया था। ठीक है, और चार्ल्स ब्रैडला ने ही जो काउंसिल्स हैं उनके सुधार के लिए 1890 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव भी पास करवाया था, लेकिन वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। उसके बाद इसी के प्रति उत्तर में ब्रिटिश संसद ने 1892 का काउंसिल एक्ट 1892 भी जारी किया था। तो वो इन्हीं की वजह से इन्होंने पहले प्रस्ताव लाए, पास नहीं हो पाया। उसके बाद ब्रिटिश संसद एक काउंसिल एक्ट लाती है
काउंसिल के जो शासन है उसमें सुधार के लिए, सुधार करने के लिए काउंसिल एक्ट 1892 ब्रिटिश संसद के द्वारा पेश किया जाता है। वो भी किसकी वजह से? चार्ल्स ब्रैडला की वजह से। और भारत का पक्ष लेने के कारण किस व्यक्ति को मेंबर फॉर इंडिया के नाम से जाना जाता था? चार्ल्स ब्रैडला को। ठीक। और चार्ल्स ब्रैडला ने भारत के कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया था? 1889 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, तो ये अधिवेशन थे। उसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे वायसराय डफरिन हो गया। उस टाइम पर, जिस टाइम पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीएम ग्लैडस्टोन। ठीक है। और इसी टाइम पर भारत सचिव कौन थे? रेडोल्फ चर्चिल। और मुंबई के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड रे। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। और मुंबई का संस्थापक कौन माना जाता है? गैरोल्ड अंगियार को माना जाता है। जिस प्रकार कलकत्ता का संस्थापक जोग चारना को माना जाता है। कलकत्ता की स्थापना 3 गांव सुतिनाथी, कालीकाता और गोविंदपुरा को मिलाकर बनाई गई थी, वैसे ही मुंबई के संस्थापक गैरोल्ड अंगियार को माना जाता है। मद्रास का नया नाम चेन्नई है। हो गए इतने। अब बात करते हैं 1891 की। 1891 नागपुर अधिवेशन 1891। और इसके अध्यक्ष थे पी आनंद चार्लू। इसके अध्यक्ष कौन थे? पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू ने 1891 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन की विशेषता है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। ठीक है। तो कांग्रेस के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसके नाम में राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया था? 1891 के नागपुर अधिवेशन में जोड़ा गया था। और उसके अलावा अब और देखिए, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, पहले इसका नाम ये नहीं था, इसका नाम था INU, इंडियन नेशनल यूनियन, ये नाम दिया था ये हमने, इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है। और ये जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसी के में अंदर पहला भाषण जो दादा भाई नौरोजी ने अपना दिया था, उसमें उसने इसमें यूनियन शब्द को रिप्लेस किया था। किसके द्वारा? कांग्रेस शब्द के द्वारा। कांग्रेस शब्द के द्वारा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में कांग्रेस शब्द जोड़ा था दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने ये इंडियन नेशनल यूनियन में यूनियन शब्द को रिप्लेस करके कौन सा शब्द जोड़ा था? कांग्रेस शब्द जोड़ा था। ठीक। और ये जो कांग्रेस है, ये नॉर्थ अमेरिका का शब्द है। और इस नॉर्थ अमेरिका का मतलब होता है, ये इसका कांग्रेस शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल्स, शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह। शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह क्या होता है? कांग्रेस। और ये जो नेशनल राष्ट्रीय शब्द है, ये 1891 के नागपुर अधिवेशन में जोड़ा गया था, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी। और कांग्रेस किस कहाँ का शब्द है? नॉर्थ अमेरिका का शब्द है। इसका अर्थ होता है ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल्स। और ये शब्द किसने जोड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने जोड़ा था। उसके अलावा और एक छोटी चीज़ हो रहा है, जो कांग्रेस है एक प्रकार की घास भी होती है, जिसे कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, या गाजर घास बोलते हैं, या चटक चांदनी बोलते हैं। तो तीनों नाम इसी के हैं, कांग्रेस ग्रास बोल दें, कैरेट ग्रास बोल दें, या चटक चांदनी बोल दें। तो ये जो कांग्रेस ग्रास है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है पेपर में। तो ये जो कांग्रेस ग्रास है, कांग्रेस घास, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पार्थेनियम स्टेरोफोरस। पार्थेनियम स्टेरोफोरस।
पार्थेनियम स्टेरोफोरस कांग्रेस ग्रास का नाम है और इसी कांग्रेस ग्रास को चांदनी, चटक चांदनी के नाम से भी जाना जाता है, चटक चांदनी। तो चटक चांदनी किसे कहा जाता है? कांग्रेस ग्रास को कहा जाता है। कांग्रेस ग्रास को ही का वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम स्टेरोफोरस, पार्थेनियम स्टेरोफोरस। और ये जो ग्रास है, स्टडी ऑफ ग्रास पूछ ले पेपर में, तो स्टडी ऑफ ग्रास क्या कहलाता है? घास का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रास्टोलॉजी। जैसे ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है, आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है, अंडों का अध्ययन ऊलॉजी कहलाता है, सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी कहलाता है, चटियों का अध्ययन मिमिकोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार घास का अध्ययन भी क्या कहलाता है? एग्रास्टोलॉजी कहलाता है। और ये कांग्रेस ग्रास का वैज्ञानिक नाम पार्थेनियम स्टेरोफोरस। और कांग्रेस के अंदर, ये यूनियन के अंदर कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने जोड़ा था। 1891 के बाद 1893 दादा भाई नौरोजी ने स्थापित की थी, जिसमें पहली बार सिविल सेवाओं की परीक्षा कहाँ पर हो? भारत में होनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया था 1893 के अधिवेशन में। उसके बाद आता है 1896, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1896। छोटी सी चीज़ एक और रहेगी, एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें कितने मुस्लिम व्यक्तियों ने भाग लिया था? तो फर्स्ट अधिवेशन है 1885, 1886, 1887, 1888। फर्स्ट अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उनमें से 2 मुस्लिम प्रतिनिधि, 2 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे। दूसरे में 33 थे। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले में 2 ने लिया था, दूसरे में 33 ने लिया था, तीसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? और चौथे अधिवेशन में थे 221 और तीसरे में थे 81। तो पहले अधिवेशन में 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे, दूसरे अधिवेशन में 33 थे, तीसरे में 81 थे और 1888 में 221 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद आता है 1896, 1896 अध्यक्षता करी थी रहमतुल्लाह शानी। ठीक है, 1896 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता। इसकी विशेषता क्या है? पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गीत 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जो कि कलकत्ता में था। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह शानी ने की थी। और दूसरे कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, तो कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह शानी। पहले कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर 1913 में। उसके बाद चौथे मुस्लिम अध्यक्ष बने थे हसन इमाम। तो ये 4 थे। पहला बदरुद्दीन तैयब जी बना था, दूसरा रहमतुल्लाह शानी, तीसरा नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर और चौथे थे हसन इमाम। पहली बार राष्ट्रीय गीत कहाँ पर? 1896 के अधिवेशन में। और धन का बहिर्गमन सिद्धांत भी 1896 के अधिवेशन में पेश किया गया था। इससे पहले एक अधिवेशन और रह गया 1890 का, 1890 का। ठीक है, 1890 के अधिवेशन कलकत्ता, 1890 मुंबई कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने। फिरोज शाह मेहता। और इस अधिवेशन में सबसे पहले भाषण किसने दिया था? एक महिला ने। वो भाषण किसने दिया था? कादम्बिनी गांगुली। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार पेपर में, कादम्बिनी गांगुली वाला। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली कौन है? द्वारकानाथ गांगुली की पत्नी है। द्वारकानाथ गांगुली कौन है? वही है जैसे 1889 के अधिवेशन में स्त्रियों के लिए मताधिकार की मांग उठाई थी, लेकिन उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया था, माना नहीं गया था।
ठीक है। और 1889 का ही वो अधिवेशन था जिसमें पहली बार गोखले और तिलक शामिल हुए थे। 1888 का अधिवेशन हुआ था जिसमें पहली बार लाला लाजपत राय शामिल हुए थे। तो लाला लाजपत राय की बात करें तो 1888 के अधिवेशन में शामिल होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो 1889 के अधिवेशन में शामिल होते हैं। ठीक है। अब 1897 का 1897, 98, 99, 1901 1901 का अधिवेशन भी कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ पर हुए हैं तो कलकत्ता में हुए हैं। सर्वाधिक अधिवेशन कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ पर हुए हैं? कलकत्ता में हुए हैं। कितनी बार हुए हैं? 10 बार हुए हैं। और पहला जो अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कहाँ से शामिल हुए थे? 72 जो व्यक्ति थे उनमें से 38 व्यक्ति अकेले मुंबई से शामिल हुए थे पहले अधिवेशन में। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। और जो 33 मुस्लिम प्रतिनिधि शामिल हुए थे दूसरे अधिवेशन में वो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ पर हुए थे? कलकत्ता में 10 अधिवेशन हुए हैं। ठीक है। और कलकत्ता ये 1901 का अधिवेशन भी कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे दिनसा एदलजी वाचा, जिसे शॉर्ट में दिनसा ई वाचा के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम है दिनसा एदलजी वाचा। ठीक है। इस अधिवेशन की विशेषता क्या है? पहली बार किसी अधिवेशन में कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया, अध्यक्षता नहीं, भाग लिया था। पहली बार भाग लिया महात्मा गांधी के द्वारा। एमजी गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। एमजी महात्मा गांधी। तो 1901 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता दिनसा एदलजी वाचा के द्वारा की जाती है। और इस अधिवेशन की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि पहली बार महात्मा गांधी इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। उसके बाद 1902, 1903, 1904 1904 के जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता करी थी हेनरी कॉटन ने। ठीक है। हेनरी कॉटन की विशेषता क्या है? यूरोपीय है। ठीक है। कांग्रेस का ऐसा अध्यक्ष, कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन का ऐसा अध्यक्ष जिसका जन्म भारत में हुआ था। यूरोपीय अध्यक्ष जिसका जन्म भारत में हुआ था। हेनरी कॉटन कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुंभनम में। तमिलनाडु का कुंभनम नाम की कोई जगह है, तमिलनाडु याद कर लेना। तो तमिलनाडु में हेनरी कॉटन का जन्म होता है। और हेनरी कॉटन ने 1904 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी के समय बंगाल विभाजन होता है। जब यह अध्यक्ष था कांग्रेस का तो उस टाइम पर बंगाल विभाजन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, मैनी टाइम्स। बंगाल विभाजन किस वायसराय के टाइम में हुआ था? तो बंगाल विभाजन का टाइम, उस टाइम पर वायसराय कौन था? 1899 से 1905 तक कौन रहा था? करजन, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? करजन के टाइम पर। अब क्वेश्चन पलटेगा, क्वेश्चन कैसे पलटेगा? जब बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? हेनरी कॉटन कौन है? जिसका जन्म तमिलनाडु में था, यूरोपीय है। अब यूरोपीय से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 5 यूरोपियों ने कांग्रेस की अब तक अध्यक्षता की है। कितने यूरोपियों ने अब तक कांग्रेस की अध्यक्षता की है? 5 ने। और कितनी बार की है? 6 बार की है। 6 बार कैसे होगी? 5 यूरोपीय तो 6 बार कैसे होगी? क्योंकि इनमें एक यूरोपीय मैंने बीच में बताया था 1889 और 1910 और 1889 2 बार अध्यक्षता की थी विलियम वेडरबर्न ने। ए ह्यूम के जीवनीकार, जो ए ह्यूम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, उसका जीवनीकार था विलियम वेडरबर्न। उसने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी, 1889 में और 1910 में। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कितनी बार यूरोपियों के द्वारा कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी? तो 6 बार। और कितने यूरोपियों के द्वारा की गई थी? तो 5 यूरोपियों के द्वारा की थी। 5 यूरोपिया कौन से थे? पहला था जॉर्ज यूल, दूसरा था विलियम वेडर। जॉर्ज यूल 1888 में, 1889 में विलियम वेडरबर्न आता है, 1894 1894 अल्फ्रेड वेब आते हैं। अल्फ्रेड वेब के बाद 1904 में हेनरी कॉटन आते हैं। हेनरी कॉटन के बाद 1917 के लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट आती हैं। ठीक है। तो ये 5 यूरोपीय हो गए।
और भारतीय मूल की प्रथम यूरोपीय महिला पूछ ले तो नलिनी सेनगुप्ता, लखनऊ अधिवेशन 1933 में। आगे बात करेंगे 1933 में लखनऊ अधिवेशन में भारतीय मूल की प्रथम भारतीय मूल की यूरोपीय महिला की बात करें तो, और प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो कानपुर अधिवेशन में 1925 में सरोजिनी नायडू। तो 1904 का अधिवेशन था। इसके बाद 1905 का इंपॉर्टेंट है, 1905 अधिवेशन बनारस में अध्यक्षता की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, तो 1905 के बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा क्या? क्वेश्चन आया है कम से कम 4-5 बार पेपर में क्वेश्चन आया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक भी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष भी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक ने, मैंने बताया था, पहली बार 1889 के अधिवेशन में भाग लिया था। और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भी 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तो पूरे एक वर्ष तक, 1915 से 1916 तक, पूरे एक वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण करने की सलाह भी महात्मा गांधी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 1 साल तक महात्मा गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था, किसके कहने पर किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर किया था, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक भी कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इंपॉर्टेंट है। फिर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, कलकत्ता अधिवेशन। विशेषता, कांग्रेस के अंदर पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के अंदर पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में, ठीक है। अब देखिए, जो स्वराज शब्द है सबसे पहले किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उसके अलावा आर्य समाज का संस्थापक है दयानंद सरस्वती। 10 अप्रैल 1875 को ग्वालियर टैंक में, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ये स्वराज्य शब्द दिया था। और दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में सबसे पहले 1880 में गौशाला का निर्माण किया था। कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर। जैसे अग्रवाल की राजधानी बोलते हैं, अग्रवाल का लंदन बोलते हैं, अग्रवाल का लंदन रेवाड़ी को कहा जाता है, जहाँ पर सबसे पहले हरियाणा में गौशाला बनी थी। और उस गौशाला के निर्माण में सहायक थे दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई थी 1883 में राजस्थान में। तो सबसे पहले स्वराज शब्द दिया था दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद स्वराज अगर बिल की बात करें, स्वराज बिल किसने पेश किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिसका बचपन का नाम था केशव बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का वास्तविक नाम है केशव बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज बिल पेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने 1896 में। और कांग्रेस के अंदर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1906 में। यह इसकी विशेषता है इस अधिवेशन की। उसके आगे बात करते हैं 1907। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत पंगे हुए थे इस अधिवेशन में। 1907 सूरत अधिवेशन। लेकिन ये जो अधिवेशन था वास्तव में कहाँ पर होना था? नागपुर में होना था। लेकिन जो गर्मपंथी दल के जो नेता थे लाल पाल बाल घोष,
है ना, ट्रिपल लाल, 3 लाल बोलते हैं, लाल बाल पाल और घोष। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये गर्मपंथी नेता थे। इनका गढ़ होने के कारण से यहाँ पर से कैंसिल करके कहाँ पर ले गए, गुजरात के सूरत में, जो कि गर्मपंथियों की भूमि थी। तो इस वजह से यहाँ ये स्थान गर्मपंथियों का था, इसलिए यहाँ से उठा के यहाँ पर रिकमेंड किया गया था लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जो नरमपंथी नेता थे वो नहीं चाहते थे कि हम किसी गर्मपंथी नेता को अध्यक्ष बनाए, इसलिए यहाँ पर से जो स्वागत समिति थी उसका जो अध्यक्ष था, स्वागत समिति, कांग्रेस के अंदर एक समिति स्वागत समिति, उसके अध्यक्ष ने क्या किया, वो भी नरमपंथी नेता था, उसने यहाँ से कैंसिल करके कहाँ पर आयोजित करवा दिया, सूरत में करवा दिया। तो यहाँ पर अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। बहुत बार क्वेश्चन आया। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत डायमंड सिटी, डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है सूरत को, ठीक है। और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भी कहाँ पर लगी थी, सूरत में लगी थी। तो नागपुर में होना था और ऐसे कंसिडर करके कहाँ पर कर दिया, सूरत में। और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता 1907 के अधिवेशन की ये है कि कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस विभाजन किस अधिवेशन में आया था, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था, ठीक है। और कांग्रेस यहाँ पर कितने चरणों में बट गई थी, 2 चरणों में। कौन से, गर्मपंथी और नरमपंथी, गर्म दल और नरम दल, ठीक है। गर्म दल के नेता कौन थे, लाल बाल पाल और घोष। इधर नरम दल में सुरेंद्र नाथ मुखर्जी है, फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी है, रास बिहारी घोष है। इस प्रकार के काफ़ी सारे नेता थे इसमें। और यहाँ के गर्म दल के प्रमुख नेता हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। तो कांग्रेस का विभाजन कहाँ पर होता है, 1907 के अधिवेशन में होता है। और ये अधिवेशन कब पक्का होता है, इसके अगले वर्ष 1908 में, 1908 के अधिवेशन में इस विभाजन को पक्का कर दिया जाता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की थी, रास बिहारी घोष ने की थी, ठीक है। और इसी अधिवेशन के दौरान मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा VVI क्वेश्चन आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब पर पूरी कोई किताब पढ़ लेना, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मैं बताऊँगा आपको, जो बात मैं आपको बताऊँगा सिर्फ पेपर में मिलेगी। 1907 के अधिवेशन, 1907 के जो अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में जो मिंटो थे, भारत वायसराय थे मिंटो ने मार्ले को लिखा। मिंटो ने मार्ले को क्या लिखकर क्या कहा था मिंटो ने कहा था कि सूरत में कांग्रेस का विभाजन या कांग्रेस का पतन क्या है, हमारी जीत है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का पतन हमारी जीत है, यह बात मिंटो के द्वारा किसे लिखी गई थी, पत्र में मार्ले के को भेजी थी लिखकर, किसने, मिंटो ने। तो मिंटो ने कहा है, किसने कहा है, मिंटो ने कहा है 1907 के सूरत अधिवेशन को मद्देनजर रखते हुए कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो पतन हुआ है वो हमारी जीत है। तो ये बात किसने कही है, मिंटो ने कही है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP सवाल है। ऐसी चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी, पूरे सारे जान में जितनी किताबें पढ़ी सारी छान लेना है, एक चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बहुत टॉप की चीज़ है ये, सिर्फ आपको यहीं पर मिलेंगी, एजुकेटिव इंडिया पे, ठीक है। इसके बाद आता है 1908 होगा। 1909 का अधिनियम आता है जिसमें सांप्रदायिक विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसे बांट दिया जाता है। वो अधिवेशन वाले पोर्शन पड़े जब 1773 से शुरू होकर जब भारतीय संविधान का विकास पड़ेंगे ना, उस टाइम पर 1909 का, 1919 का, 1935 का अधिनियम है, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम है। भारतीय संविधान पर सबसे सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, 1935 का अधिनियम का। 1935 का जो संविधान अधिनियम था, 1935 का अधिनियम था, उसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है, भारतीय संविधान पर पड़ा है। ये क्वेश्चन IAS 2023 के वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, वहाँ पर उस क्वेश्चन में D ऑप्शन पर ये आंसर दे रखा था, A B C D चौथा ऑप्शन आंसर था 1935 का अधिनियम, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला, 2/3 प्रभाव डालने वाला, जिसमें 221 धाराएं थी, 221 धाराएं थी, 10 अनुसूचियाँ थी। तो वो अधिवेशन वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अब इसके बाद है 1910, विलियम वेडरबर्न, मैंने बता दी पहला एकमात्र यूरोपीय जिसने 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1889 में और 1910 में। विलियम वेडरबर्न कौन, मैंने बताया था, ये ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन का जीवनीकार है। उसके बाद आता है 1911 अधिवेशन।
1911 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? ये भी कलकत्ता में होता है। इसका अध्यक्ष था पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर। इस अधिवेशन की विशेषता है राष्ट्रगान गाया, पहली बार राष्ट्रगान कहाँ पर गाया गया था? फर्स्ट टाइम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है? राष्ट्रगान में जय शब्द 10 बार आता है। ठीक है, और राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? जैसे मैंने बताया था कि राष्ट्रीय जो गीत है उसके रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ नाम की रचना लिखी थी। उसके अलावा उसकी दुर्गेश नंदिनी, कपाल मुंडाला पूछ ले किसकी रचना है? दुर्गेश नंदिनी पूछ ले, देवी चौधरानी पूछ ले, आनंद मठ पूछ ले किसकी रचना है? आनंद मठ उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, और इसी में 1882 में लिखा था। वैसे लिख तो पहले दिया था, प्रकाशित 1882 में हुआ था। तो उसी आनंद मठ में हमें क्या मिलता है? राष्ट्रगीत मिलता है, और उसी आनंद मठ से हमें सन्यासी विद्रोह की भी जानकारी मिलती है। उसी प्रकार राष्ट्रगान की रचना करी थी RNT रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रगान किस शीर्षक से? भारत भाग्य विधाता शीर्षक से, और 1913 में इनकी रचना थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए भी इन्होंने क्या मिला था? गीतांजलि के लिए इन्हें क्या मिला था? 1913 का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और नोबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध किस राज्य से है? वेस्ट बंगाल से है। ठीक है, वेस्ट बंगाल। आगे बात करते हैं 1911। 1912 अधिवेशन बांकीपुर पटना बिहार। अध्यक्ष RN मुदोलकर। RN मुदोलकर IAS के सॉरी इसमें CGL 2024 CGL 2024 का क्वेश्चन है। CGL 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में। ठीक है, जो 1912 का अधिवेशन था वो कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन ऐसे उल्टा पूछ रखा था। 1912 का जो अधिवेशन था वो किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? RN मुदोलकर थे। और ये बांकीपुर कहाँ पर पड़ता है? बिहार के पटना में पड़ता है। और इस अधिवेशन की विशेषता है इसी वर्ष, पहली बात तो ये कि 1912 में किसकी मृत्यु होती है? 1912 में मृत्यु होती है A.O. ह्यूम की, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की मृत्यु होती है 1912 में। ठीक है, और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को क्या घोषित किया? कांग्रेस का पिता या कांग्रेस का जनक घोषित किया जाता है। कांग्रेस का पिता एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? 1912 के अधिवेशन में घोषित किया गया था। 1912 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? बांकीपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? RN मुदोलकर ने की थी। और 1912 में किसकी मृत्यु होती है? A.O. ह्यूम की मृत्यु होती है। ठीक है, और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। 1913 में कांग्रेस के तीसरे मुस्लिम अध्यक्षता करते हैं नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। ठीक है, बस इतना याद रख लो, तीसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं। चौथे हसन इमाम है। उसके बाद 1913, 1914, 1915 में CGL में क्वेश्चन पूछा गया था 1915 का कहाँ पर होता है? बम्बई में होता है। 1915 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? बम्बई में होता है। इस टाइम पर इसकी अध्यक्षता की थी SP सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किसकी अध्यक्षता की थी? 1915 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन CGL में पूछा गया था, CGL 2023 वाले पेपर में। CGL 2023। ठीक है, और जो 1912 वाला अधिवेशन का था कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। वो क्वेश्चन CGL 2024 में पूछा गया था, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन CGL 2023 में आया था। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने बम्बई, और यहीं पर इसी अधिवेशन में पहली बार किसने? भारतीय वायसराय वेलिंगटन ने भाग लिया था।
जो कि 1931 से 1936 तक भारत के वायसराय बनेंगे। इस टाइम पर बम्बई के गवर्नर वेलिंगटन ने इसमें अध्यक्षता ली थी। अध्यक्षता क्या थी? अध्यक्षता तो इसने की थी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने, और भाग लिया था विलियम वेलिंगटन ने। किस अधिवेशन में? बम्बई के अधिवेशन में 1915 में। उस टाइम पर विलियम वेलिंगटन कौन थे? बम्बई के गवर्नर थे, जो कि आगे चलकर 1931 से 1936 तक क्या रहते हैं? भारत के वायसराय रहते हैं वेलिंगटन। इन्होंने 1915 के अधिवेशन में भाग लिया था, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन CGL 2023 में पूछा गया था। 1915 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऐसा ही क्वेश्चन था। 1915 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी, और वेलिंगटन ने इसे भाग लिया था। इसके बाद आता है 1916। 1916 में कहाँ पर होता है? लखनऊ में। लखनऊ नवाबों की नगरी लखनऊ, जिसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ पर अध्यक्ष बने थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1916 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? लखनऊ में होता है। इसकी अध्यक्षता ऐसी मजूमदार करते हैं। 1916 के अधिवेशन के कांग्रेस का विलय हो गया। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल एक हो गए। गरम प्लस नरम दोनों मिल गए, और मिल के वापस क्या बन गए? कांग्रेस। ठीक है। एक नेता थे फिरोज शाह मेहता। जब तक वो बंदे जीवित थे तब तक कभी भी कांग्रेस को इसने गरम को नरम में नहीं मिलने दिया था। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु के बाद जाकर फिर गरम दल और नरम दल एक हुए थे। ठीक है। फिरोज शाह मेहता जो कि नरम दल के नेता थे। इधर कांग्रेस प्लस फिर आगे चल के मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हो जाता है। तो मुस्लिम लीग, कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता, गरम दल नरम दल का एक होना। ठीक है। उस मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का भी गठबंधन होना, कब? लखनऊ में। और ये जो मुस्लिम लीग के साथ ये हुआ था समझौता था, यही कहलाता है LP लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। इसी को LP समझौता बोलते हैं। LP समझौता या लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। ठीक है। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता बोल दो, लखनऊ पैक्ट बोल दो। कब हुआ था? 1916 के अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता करने किसने की थी? AC मजूमदार ने। जहाँ पर कांग्रेस के दोनों दल आकर मिल जाते हैं, और कांग्रेस किसके साथ गांठ-साठ कर लेती है? मुस्लिम लीग के साथ गांठ-साठ कर लेती है। अब मतलब कि दोनों मिलकर काम करते हैं। फिर आगे 1916 के बाद आता है 1917। एक एक क्वेश्चन मेरे मुंह से निकला हुआ है, एक एक शब्द पेपर में आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। ऐसे हड़के मत लेना कि इतनी डिटेल में। भाई पेपर में आ चुके पुराने क्वेश्चन करोगे ना तब पता चलेगा हम पढ़ क्या रहे हैं, पेपर में आ क्या रहा है, चल कहाँ पे रहे हैं, आ क्या रहा है। ठीक है। हम हैं तो यहाँ पर, और एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे है। हम यहाँ है, पेपर का लेवल यहाँ जा चुका है। ठीक है। CET 2025 फर्स्ट शिफ्ट उठा के देख लेना, हल्के में मत लेना चीज़ों को। 1917 इम्पोर्टेंट। 1917 के हुआ था कलकत्ता में। ठीक है। इसकी अध्यक्षता करी थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट। ठीक है। एनी बेसेंट को ही वसंत माता के नाम से जानते हैं। वसंत माता प्रथम महिला। जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, प्रथम महिला एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला पूछ ले, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को वसंत माता के नाम से जाना जाता है। और इसी टाइम पर पहली बार ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। तिरंगे को 1917 कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था। ठीक है। एनी बेसेंट ने ही बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर की थी। और 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होने के बाद 1920 में इसी होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया जाता है।
स्वराज्य सभा। तो 1920 में होम रूल लीग का ही नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद। क्वेश्चन पेपर में आया, ऐसे पूछा गया था कि होम रूल लीग का संस्थापक कौन है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एक व्यक्ति और भी था कार्नेट नाम का, वो अलग है, वो अभी तक पेपर में नहीं आया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नाम ज़्यादा आते हैं, इसके संस्थापकों की बात करते हैं तब। तो होम रूल लीग के संस्थापक थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। और 1920 में 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होने के बाद होम रूल लीग का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, स्वराज सभा कर दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी पर्सन है, वीवीआईपी पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। स्वराज सभा होम रूल लीग का नाम था। उसके बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो दिल्ली में होता है, कौन सा था, दिल्ली अधिवेशन 1918, जिसकी अध्यक्षता ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ 1918 का अधिवेशन, ठीक है, और दिल्ली अधिवेशन जो 1918 में था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय जी ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। और ये मदन मोहन मालवीय वही है जो कि मुस्लिम लीग के 1916 में जो मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिली थी उसका विरोध किया था मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय को ही महामना के नाम से जाना जाता है। और मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी, या तो ऑप्शन मिलेगा महात्मा गांधी या मिलेगा RNT रविंद्रनाथ टैगोर। किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ऑप्शन में ना हो तो RNT होगा। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय व्यक्ति HSSC लोअर डिस्ट्रिक्ट क्लर्क, HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लोअर डिस्ट्रिक्ट क्लर्क का पेपर हुआ था 29 फरवरी 2020 को की फर्स्ट शिफ्ट में ही, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछ रखा था। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था कांग्रेस में, सबसे पहली बार मदन मोहन मालवीय ने दिया था सत्यमेव जयते का नारा। क्वेश्चन पेपर HSSC के पेपर में आ चुका है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा दिया गया था। HSC लोअर डिस्ट्रिक्ट क्लर्क 2020 का मॉर्निंग का पेपर था, उठा के देख लेना। 29 फरवरी थी, 29 फरवरी 2020, उसमें क्वेश्चन पूछ रखा था सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था, मदन मोहन मालवीय ने दिया था। मदन मोहन मालवीय वो व्यक्ति है जिसने दिल्ली के 1911 के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और मदन मोहन मालवीय व्यक्ति भी वही है जिसने 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ पैक्ट के विरोध में थे, और इन्हीं को मामना के नाम से जाना जाता है। मामना के नाम से किसे जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। और ये उपाधि से किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। और अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में ना हो तो क्या मिलेगा, रविंद्रनाथ टैगोर मिलेगा। और ये जो सत्यमेव जयते शब्द ये कहाँ से लिया गया है, भारत में देखो हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे उस टाइम पर हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे होंगे, तो उस टाइम पर मैं आपको बताऊंगा कि भारत में 108 उपनिषद हुए। उन उपनिषदों में एक उपनिषद था मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद के दूसरे अध्याय के छठे खंड में, मुंडकोपनिषद के दूसरे अध्याय के छठे खंड में, इतनी डिटेल में जाओ, मुंडकोपनिषद याद रख लो। मुंडकोपनिषद के से क्या उठाया गया है, सत्यमेव जयते। किसने आ चुका है पेपर में, जो सत्यमेव जयते वाक्यांश है कहाँ से लिया गया है, ये वाक्यांश श्लोक का ये छोटा सा हिस्सा है। पूरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देव्यान येनाम कृतिस्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमम निधानम। ठीक है, सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य देवों के द्वारा चला जाने वाला मार्ग है। ठीक है, जिसे पर चलकर बड़े बड़े ऋषि परमम निधानम परम धाम को प्राप्त हुए हैं। ये पूरा श्लोक का मतलब है, कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था, मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। तो ये सत्यमेव जयते है, मुंडकोपनिषद से उठाया गया है ना। ईश उपनिषद है, केन उपनिषद है, काठक उपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, मुंडक है, मांडुक्य है, सबसे छोटा मांडुक्य है, सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है। कठोपनिषद में हमें यमनचिकेता संवाद देखने को मिलता है। ठीक है, 13 उपनिषद अभी उपलब्ध है। 52 उपनिषदों पर दारासिकों ने फारसी में अनुवाद भी किया है। जैसे ये अकबर सहरार या इस प्रकार सा कुछ अजीब सा नाम है, उस नाम से उसने महान रहस्य, जिसका मतलब होता है महान रहस्य, शब्द का अर्थ है महान रहस्य, इस नाम से दारासिकों ने 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन भी किया है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना। और एक
ट्रांसलेशन इंटरप्रेटर जैसे शब्द कंप्यूटर में यूज होते हैं। तो कंप्यूटर में नहीं जाना अभी फिलहाल जहाँ पर है वहीं पर रुके। तो 1918 का अधिवेशन था, इंपॉर्टेंट है, दिल्ली अधिवेशन में पहली बार होता है। दिल्ली में फर्स्ट टाइम कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1918 का अधिवेशन हुआ था, 1918 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करी थी मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय जी ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था, जो कि HSC के लोअर डिस्ट्रिक्ट क्लर्क के एग्जाम में, LDC के एग्जाम में 2020 29 फरवरी 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। इसके बाद 1919 अमृतसर अधिवेशन। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। उन्नीस सौ 19 का अधिवेशन कहाँ पर होता है? अमृतसर में होता है। अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस में 2 बार अधिवेशन की अध्यक्षता की है, एक बार 1919 में, दूसरी बार 1928 में। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन आएगा पेपर में, वो अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक शामिल हुए। मतलब बाल गंगाधर शामिल हुए लास्ट अधिवेशन कौन सा था? अमृतसर अधिवेशन। अमृतसर अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक के जीवन का अंतिम अधिवेशन था, जिसमें उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। अमृतसर किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, गोल्डन टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल जो स्वर्ण मंदिर है, उस पर स्वर्ण की प्रत किसने चढ़ाई थी? महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाई थी। अब एक बार पेपर में क्वेश्चन आता, जो अमृतसर मंदिर है, जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का, उस मंदिर की नींव किसने रखी थी? एक सूफी संत मियाँ ने रखी थी। सूफी संत मियाँ ने रखी थी। मियाँ नूर मूर करके ऐसा कुछ नाम उसका, मियाँ जरूर है उसका नाम में। तो उसने इसकी स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। ठीक है, और यहाँ पर अमृतसर के निर्माण, इस मंदिर के निर्माण के लिए बीबी भानी को 500 बीघा जमीन किसने दी थी? अकबर ने दी थी। रामदास गुरु थे उस टाइम पर, अमरदास गुरु थे, सॉरी, अमरदास को दी थी। रामदास के टाइम पे ये मंदिर बना था। और यहाँ पर जो तालाब, उसके अंदर एक नथ वाली मछली भी देखी जाती है। मछली भी मतलब कि भाग्य का प्रतीक जिसे दिखाई देती है, मतलब वो इंसान भाग्यशाली है, ऐसा कुछ ऐसी मान्यता है। नथ वाली मछली इसी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में देखने को मिलती है। अब 1920 में 2 अधिवेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है 1920 का नागपुर अधिवेशन, और एक होता है कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। 1920 का नागपुर अधिवेशन, और 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, यह विशेष है। ठीक है, स्पेशल था। यहाँ पर अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय ने। तो गरम दल का एकमात्र नेता जिसने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लाला लाजपत राय एक बार। ठीक है, कब? 1920 के कलकत्ता के स्पेशल अधिवेशन में। और 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता करी थी चक्रवर्ती विजय वी राघवाचार्य, चक्रवर्ती CV राघवाचार्य बोलते हैं, CV राघवाचार्य। इसी अधिवेशन में पहली बार प्रांतों को भाषाई आधार पर बांटने की बात भी इसी अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में ही। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में पारित होता है। असहयोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, तो 1920 का अधिवेशन नागपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता CV राघवाचार्य ने की थी। और इसी में पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का विभाजन की बात उठाई गई थी, लेकिन महात्मा गांधी और विभिन्न नेताओं ने इसका विरोध भी किया था बाद में बात। और यहाँ पर आंध्र बनाया गया था, जो तमिल भाषी के, जो तेलुगु भाषी जो लोग थे, उनके लिए अलग से एक आंध्र
क्षेत्र बना दिया गया था, लेकिन इसके विरोध में थे महात्मा गांधी। ठीक है, और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता शिवराज आचार्य की थी। और 1920 में स्पेशल अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। और लाला लाजपत राय वो व्यक्ति हैं, गरम दल के एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, और किसी जिसने जो कभी अध्यक्ष नहीं बन पाया वो थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरुण घोष। ठीक है, उनमें से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, नरम दल का कौन सा नेता था जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, जिसने 1916 में यंग इंडिया नामक किताब लिखी थी। उसी के अंदर सेफ्टी बॉल का सिद्धांत दिया था। और उसके अलावा एनएपी इंडिया के लेखक भी लाला लाजपत राय है। एनएपी इंडिया के लेखक भी कौन है? लाला लाजपत राय है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक 1894 के संस्थापक भी कौन है? लाला लाजपत राय है। ठीक है, और वैलेंटाइन रोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है? अशांति का दूत कहा है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अशांति का दूत या अशांति का दूत किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था? वैलेंटाइन रोल नामक अंग्रेज ने कहा था। और कहाँ पर कहा था? अपनी पुस्तक इंडिया अनरस्ट नामक पुस्तक में कहा था। इंडिया अनरस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वैलेंटाइन रोल है। वैलेंटाइन रोल वो व्यक्ति है जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है? अनरस्ट, वो ये भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। 1856 में जन्म होता है और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो 1920 तक के अधिवेशन 1895 से 1920 तक यानी लगभग 10, 20, 30, 45, 35 साल का अधिवेशन अभी कांग्रेस का पढ़ लिया। उसका बचा हुआ 20-25 साल का अधिवेशन फिर कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत। थैंक यू गाइस। देखो, एक छोटी सी बात है, जो भी हम पढ़ते हैं, है ना, कोशिश किया करो 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी पॉसिबल हो थ्योरी को अच्छी प्रकार से समझो, कॉन्सेप्ट बनाओ अच्छी प्रकार से, कॉन्सेप्ट का यानी जो फैक्ट्स हैं उनका जाल बना के कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के प्रयास करो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन के बिना कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। और उसके बाद है मॉक प्रैक्टिस, ये करना, मज़ा ही आ जाएगा। 1920 तक के जितने भी अधिवेशन है क्वेश्चन लगा के देखना, एक क्वेश्चन में भी नहीं अटकोगे, मेरी जिम्मेदारी। 99.99% गारंटी है, एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। जो बचे हुए क्वेश्चन वो कल कर देंगे। 1 घंटा 12 मिनट की क्लास होगी आज।